आप सब तैयार हो? हाँ जी त्रिदेव जी, बिल्कुल व्यवस्थित बैठो। प्रश्न केवल एक बार बताया जाएगा। प्रश्न ध्यान से, मेरी तरफ ध्यान करो, लाओ मुझे लो। बात सुनो, प्रश्न केवल एक बार बताया जाएगा। दोबारा प्रश्न उसको ध्यान से सुनना, और ये नहीं पता किसका नाम बोला जाए, उत्तर उसको देना है। पहला प्रश्न, ओम का उच्चारण करने में, ओम का शांति मिलती है या कष्ट होता है? उत्तर नंदिनी देंगे। नंदिनी आर्य, मुझे लगाओ, बोलो। कष्ट होता है। कष्ट होता है? प्रश्न भूल गए? भूमि शांति मिलती है। तन्वी क्या होता है? पीछे दो, प्रश्न दोबारा नहीं बोला जाएगा। पीछे दो अनिरुद्ध को। हाँ, क्या होता है? शांति। कैसे होती है शांति? त्रिदेव क्या होता है? शांति। शांति मिलती है। तो शांति के लिए आए हो? चलो अपने पास ही रखो। दूसरा प्रश्न है, पाप, ध्यान से सुने, बड़ों से भी पूछा जा सकता है। पाप सत्य से लगता है? भूमि माइक दो इनको। चंदनी है बेटा, सत्य से पाप लगता है, हाँ या ना? हाँ, तो बस हाँ ना में उत्तर देना है। अनिरुद्ध नहीं लगता। अगला प्रश्न सुनेंगे। झूठ बोलने से धर्म बढ़ता है? न त्रिदेव? नहीं। तन्वी को दो। क्या होता है, हाँ या ना? नहीं। क्या पूछा था? बढ़ता है? बढ़ता है धर्म? झूठ बोलने से नहीं बढ़ता। पास हो गए, चलो ठीक है, रखो। अगला प्रश्न है, यदि, थोड़ा प्रश्न जटिल है, ध्यान से सुनेंगे। यदि सच और झूठ, सच और दोनों का ज्ञान हो जाए, दोनों का ज्ञान हो जाए, तो किसको पकड़ें? नंदिनी, नंदिनी बोलो। सच को पकड़ें। अच्छा, तो अनिरुद्ध किसको पकड़ें? सच को। कब से पकड़ें? लाओ मुझे दो। भूमि उत्तर दो, क्या प्रश्न था? सच को पकड़ें। अगला प्रश्न, यदि सच और झूठ दोनों का ज्ञान ना हो, ध्यान से सुनेंगे। यदि सच और झूठ का ज्ञान नहीं है, पता नहीं कौन सी चीज सच्ची है कौन सी झूठी है, कहाँ जाना चाहिए? त्रिदेव कहाँ से सीखें? जोर से बोलो। कहाँ से? अब आप समझ में नहीं आया, इनको दो। प्रश्न नहीं समझ में आया। आप प्रश्न जानते हो? उत्तर तो वही देगा जो पर नहीं जानते। आपने सुना? उत्तर दो, माइक से बोलो। मनुष्य के पास जाएं। चलो माइक पीछे पहुंचाओ, पीछे राज कपूर को दो।
क्या करना चाहिए? बच्चे को बैठा आधे समाज में। अच्छा अच्छा, मास्टर राजीव को दो, वो बताएंगे। ठीक ठीक, कहाँ जाएं? विद्वानों की शरण में। बिल्कुल ठीक, बहुत बढ़िया। क्या प्रश्न आपके समझ में नहीं आया? ठीक है, दोबारा बोलते हैं। यदि सच और झूठ का ज्ञान नहीं है, सच और झूठ का ज्ञान नहीं है, तो गुरुजी ने बताया किसके पास जाएं? किसको बताया गुरुजी ने? अब यहां भी गड़बड़ है। विद्वान के पास जाएं। किसके पास जाएं? अच्छा, अब गुरुजी ने उत्तर दिया है, तो दूसरा प्रश्न आप करेंगे, मैं करूंगा, आप उत्तर देंगे। अगला प्रश्न है, सभी ध्यान से सुने, किसी का भी नाम बोला जा सकता है। विद्वान किसे कहते हैं? विद्वान, हाँ, ये माइक उधर पहुंचा दो, इसका उत्तर त्रिदेव देंगे। कोई बात नहीं, तन्वी को दो। विद्वान से कहते हैं जो सच और झूठ दोनों का ज्ञान हो। अच्छा, दंडनी को दो। विद्वान किसको कहते हैं? सच को। अच्छा, ये माइक अमृत को दो। अमृत आर्य, बताओ विद्वान किसे कहते हैं? विद्यावान व्यक्ति को जो वेदों के अनुसार हो। अच्छा, अगला प्रश्न है, आप सभी ध्यान रखें। प्रश्न का उत्तर किसी से भी पूछा जा सकता है। मूल ज्ञान के ग्रंथ का नाम क्या है? नंदिनी, मूल ज्ञान के ग्रंथ का नाम क्या है? पीछे दो, अनिरुद्ध को। भूमि को दो, जिसके बस की हो वो दे, वरना हाथ जोड़ ले। माइक वो पकड़े जिसके बस की उत्तर देना हो। नहीं है, तन्वी को दो। त्रिदेव, अमृत, वेद। क्या बताया? क्या है वेद? प्रश्न क्या था? प्रश्न बोलो। वेद क्या है? हैं? मूल किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, मूल किसे कहते हैं? भूमि, मूल किसे कहते हैं? माइक में ही मना करना है, ओम बोल के मोम वापस कर देना है। जिसको नहीं पता ऐसे पकड़ो माइक को, ओम बोलो, वापस करो। तन्वी को दो। हैं? प्रश्न बोलो, क्या था? किसे कहते जो खास हो? हैं? अच्छा ठीक। अनिरुद्ध, मूल किसे कहते हैं? मूल माने? अमित आर्य को दे दो पीछे। अमित, अमित आर्य, वो बताएंगे मूल किसे कहते हैं। मूल माने? मूल माने होता है जड़, जिसकी जड़ें गहरी होगी, वो जड़ों पर टिका समझ में आया? मूल माने जड़ है। मूल माने क्या है? मूल माने सारे ज्ञान की जड़ कौन है? मेरे प्रश्न का पूरा कर दिया। चलो, अब ये बताना है, बच्चे हाथ उठाएंगे। यहाँ बच्चे बैठे हैं 6 और 1 7। वेद कितने हैं? माइक दो भूमि को।
वेद कितने हैं? पता नहीं तो ओम बोल के छुट्टी करो। पता हो तो नाम बोलो, कितने वेद हैं? ऐसे टाइम बिरान नहीं करना, या तो ओम बोलो वरना माइक वापस करो ओम बोल के। इसको दो तन्वी को। 4 वेद हैं। नंदिनी, ये नंदिनी को दो। तन्वी ने ठीक बताया गलत बताया? मुझे 3 लगे। 3 हो ना, एक फालतू बता दिया इनने। हैं? 3 ठीक बताया? चलो भाई थारी मार लेंगे जब कम जब तो बता। मुझे तो 3 ही लगे। कितने हो? कौन सा उत्तर ठीक है, मेरा या इनका? पता हो तो उत्तर दो वरना ओम बोल कर वापस करो। तुम तीनों 4-4 बता रहे हैं और मैं बता रहा 3, तो मैं फेल और तुम पास होगी। चलो पहले वेद का नाम बताया जाए। तन्वी, पहले वेद का नाम बताओ। हैं? ऋग्वेद, शाबाश। हाँ, पहले वेद का नाम बताओ त्रिदेव। पता हो तो बोलो वरना ओम बोल के माइक वापस करो। बस इतनी देर नहीं लगानी, तुरंत 1 सेकंड में उत्तर देना है। ध्यान रखो, मेरी बात सुनो, छोटे भी बड़े भी, जिसको पता हो बहुत बढ़िया, तुरंत बोलो। 1 सेकंड में उत्तर आना चाहिए। यहाँ आपको क्या बढ़ा रहे? यहाँ आपकी विद्या बढ़ा रहे हैं, आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़ा रहे हैं, बुद्धि की चपलता को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है ना? अच्छा, अगला प्रश्न है, शरीर क्या है? शरीर क्या है? माइक लो, आपका नाम भी लो और फिर भी आप बोलते हो। माइक तो भूमि को ये बोलेगी। शरीर क्या है? शरीर आत्मा है। पीछे दो, बड़े व्यक्तियों में दो। जयपाल सिंह बताएंगे शरीर क्या है। शरीर जड़ है। ये चल फिर रहा ना, नो हमें जड़ सा लगता नहीं। प्रधान जी बताएंगे, अशोक जी, शरीर क्या है? जड़ है। अच्छा, संजय आर्य को दो, ये बताएंगे शरीर क्या है। सुनो बेटा, अच्छा पीछे नहीं देखे, कान से सुनो। शरीर चेतन है। देखो अब दो बातें आ गई। अब फैसला करेंगे इसका वैद्य जी, एक जड़ बता रहे, एक चेतन बता रहे, तो मामला गड़बड़ हो गया। आत्मा के होने से ये चेतन है, नहीं तो जड़ है। चलो कुछ थी सुधार तो हुआ। अब ये तीसरा प्रश्न और आ गया। अब मैं फैसला कहीं का करूं? डॉक्टर नवाब सिंह तो करेंगे इसका फैसला। ये सही कह रहे हैं, इन्होंने तो मुझे उलझा दिया। तो शरीर क्या है? चेतन। 18 बुलाओ। ये तो मैं फैसला नहीं कर सकता। अमित जी आप करो फैसला, क्या है शरीर? बच्चे ध्यान से सुने। जड़ है। शरीर जड़ है। अमृत जी आप बताओ, शरीर, ये तो इन्होंने मुझे फंसा दिया आज। शरीर क्या है? बिल्कुल ठीक उत्तर है, थाली बजाओ इसके लिए। बहुत सटीक उत्तर दिया, बिल्कुल सही दिया। शरीर एक साधन है जो साध्य आत्मा का साधन। ठीक है ना? यहाँ जो प्रश्न किए जा रहे वो ऐसे नहीं, ऐसे हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग भी लगाओ। शरीर क्या है? किसका? हाँ। अच्छा ये बताओ, अगला है जी। नहीं, आप नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे, बीच में नहीं बोलेंगे। आप यहाँ आइए, अगली बार में आप कर लेंगे। आप नहीं बोलेंगे, शांत रहेंगे। इसमें कूड़ा कचरा होता है, इसके लिए अलग से हमें समय मिलेगा 7:30 के बाद, जब बात करेंगे। अभी नहीं इस विषय को उठाएंगे। हाँ, अगला प्रश्न है, ध्यान से सुने सभी। मृत्यु हो जाती है आत्मा की, हाँ या ना? उत्तर देंगे भूमि। अब अनिरुद्ध उत्तर देंगे इसका।
हाँ या ना? नहीं। त्रिदेव? नहीं। तो नंदिनी आप बताओ, ये तो कोई हाँ कर रहा है, कोई ना कर रहा है। हाँ मरता है। तन्वी? अरे आधे इधर आधे इधर, ये तो गड़बड़ हो गया। चलो इसका फैसला इससे कराते हैं, अमृत से। अमृत करेगा इनका फैसला। हाँ तुम कैसे बता रहे थे मरने वाला? ये तो गड़बड़ हो गया, ये ढाना पड़ेगा रास्ते में। हाँ रास्ते में रहना, थारे बारह ढाना पड़ेगा, थारी बात का विरोध कर रहा है। अब चौधरी राज कपूर जी इसका निर्णय करें। आत्मा कभी मरने वाला ध्यान रहेगा। फिर मृत्यु को प्राप्त कौन होता है बताएंगे, इस प्रश्न का उत्तर देंगे अनिरुद्ध। मृत्यु को प्राप्त कौन होता है? चलो भूमि को दो। आत्मा मृत्यु को प्राप्त होता है, और अभी वो क्या बता रहे? आत्मा मरने वाला। फिर मरता कौन है? तन्वी को दो, ये बताएगी जोर से, इसको हिलाना नहीं। हाँ मरता कौन है? और आत्मा नहीं मरता, नहीं मरता ना। चलो अब रखो, अगला प्रश्न है। एक प्रश्न शेष है, बस एक प्रश्न शेष। क्या एक ही करूंगा और नहीं करूंगा, माइक रखो, आपको नहीं डर हूं। एक प्रश्न है सतपाल आर्य जी से। वो प्रश्न है, शरीर किस से बना? शरीर 5 तत्वों से बना है। नाम बताओ। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। और आकाश। धन्यवाद। आप